हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के अकाउंटेंसी से जितने भी एमसीक्यू होंगे, वो जो भी हमारे अब तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कि अमन एंड चमन दो पार्टनर हैं, एक अमन है और एक चमन है इन अ फर्म। ऑन 1 जुलाई 2021 अमन एडवांस द लोन। अमन ने लोन दिया किसको? फर्म को 6 लाख रुपए का। तो कितने रुपए का लोन दिया है? 6 लाख रुपए का लोन दिया है किसको? फर्म को। फिर वो कहता है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आप सभी को पता होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप वी विल चार्ज 6% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 6% पर एनम के हिसाब से, तो 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए का कितना ब्याज हो जाएगा वो निकाल लेंगे। लेकिन जो लोन दिया है वो कब दिया है उसने? 1 जुलाई 2021 को। तो जुलाई से लेकर और 31 मार्च तक हमारे कितने महीने बनेंगे यहाँ पर? 9 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। तो दो जीरो से काट देंगे, 6 से 2 बार और 2 से कितना हो जाएगा? 3,000 और 3 नम 27,000। तो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा आपका यहाँ पर? 27,000। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? अक्षिता लिमिटेड इशूड अ फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ रुपीज 5 लाख इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट एसेट्स 7 लाख। द बैलेंस 30,000 विल बी। अब आप एक बात देखिए, यहां पर हमने एसेट्स कितने की दी हैं? अच्छा, पहले यहाँ बताओ पीसी कितना है हमारे यहाँ पर? पीसी कितना है? 5 लाख परचेज कंसिडरेशन है। उसके बदले में नेट एसेट्स कितनी है हमारी? 4,70,000। तो ये डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है? 30,000। जो 30,000 होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? गुडविल होगा। भाई, आपको 4,70,000 रुपए का सामान दिया जा रहा है और उसके बदले में आपको यहाँ पर कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? यहाँ पर 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं? यहाँ पर गुडविल की वजह से जा रहे हैं, रेपुटेशन की वजह से। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। मायरा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 12 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 4 लाख। 12 लाख की एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज कितनी की है? 4 लाख की। टू सुभाव लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, एसेट्स कितनी की यहाँ पर? 12 लाख की। और लाइबिलिटीज कितनी की यहाँ पर आपकी? 8 लाख की। तो परचेज कंसिडरेशन हमारी कितनी की बननी चाहिए थी यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर ये 4 लाख है। 4 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन होनी चाहिए थी आपके यहाँ पर 8 लाख। लेकिन परचेज कंसिडरेशन जो दिया है वो वहां पर कितना दिया है? 9 लाख का। कितने का? 9 लाख का। तो 9 लाख 8 लाख के बदले में हमें कितने देने पड़ रहे हैं? 9 लाख। और लेकिन फिर उसके बाद क्या कहता है? द अमाउंट वाज पेबल बाय इशूड 11% ऑफ डिवेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर है और उसको हम इशू कितने में करेंगे? 90 रुपए में। कितने में? 90 रुपए में। तो ये क्या हो गया? हमारा इशू प्राइस हो गया। अब नंबर ऑफ डिवेंचर देखिए कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो पीसी कितना है हमारा यहाँ पर? ये 9 लाख है। 9 लाख डिवाइडेड बाई 90। तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 10,000। तो 10,000 हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर? डिवेंचर्स हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत आजकल क्वेश्चन आ भी रहा है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। आपको एक सिचुएशन बना के दे दी, उसके बेस पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन बना के दे दिए। हालांकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे जरूर। तो 2 क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के होंगे। पहले एक सिचुएशन को पढ़ लेते हैं, सिचुएशन हमारे पास किस प्रकार की है। तो सिचुएशन में क्या कहा गया है?
कविता एंड सविता, एक 3 पार्टनर हैं और एक मधु है, वर इन अ फर्म, कैपिटल कितनी है उनकी 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, तीनों की कैपिटल दे रखी है यहाँ पर 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, द प्रॉफिट्स आर डिविजिबल एज फॉलो। किस रेशो, यहाँ पर रेशो दे रखी है इनकी, अब रेशो किस हिसाब से दे रखी है, रेशो देख लेते हैं उनको। पहला पार्टनर कौन है यहाँ पर, कविता, दूसरा सविता, और तीसरा पार्टनर कौन है यहाँ पर, मधु। इसकी 1/3 दे रखी है, इसकी 2/3, 1/2 दे रखी है, और इसकी 1/6। तो इस रेशो को मैं अगर बराबर करना चाहूं तो बराबर किस हिसाब से करेंगे, यहां इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो रेशो क्या हो जाएगी इसकी, 2/6, 3/6 और 1/6। यानी कि रेशो जो हमारी बनी वो क्या बनी, 2:3:1। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, द प्रॉफिट शेयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। तो इसने, कविता ने गारंटी दी, किसको गारंटी दी है, सविता को। इसने गारंटी दी है किसको, सविता को, कि इसका कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना 1 लाख। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का, कविता का निकालूंगा, कविता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, उसकी कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 10% जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 60,000 रुपए। इसका कितना निकल कर आएगा 40,000, और इसका कितना निकल कर आएगा 20,000। तो जो टोटल प्रॉफिट हमने अभी तक कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर, 1,20,000 रुपए। और हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल कितने हैं, प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे देखा, हाँ प्रॉफिट्स ये हैं हमारे 3 लाख, कितने अवेलेबल है 3 लाख। तो 3 लाख में से मैंने 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब कितने डिस्ट्रीब्यूट करने रह गए बाकी, 1,80,000। और 1,00,000 जो 80,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमारे किस रेशो में होगा, इस रेशो में होगा। तो 1,80,000 को अगर मैं 2/6 करता हूं तो कितना आ जाएगा, 60,000। भाई यहां पे करके देख लो, 1,80,000 को किससे, 2/6, 6 से करेंगे तो 30,000, 30 की 2 से करेंगे तो 60,000, और 30 की 3 से करेंगे तो 90,000, और 30 की 1 से करेंगे तो 30,000। तो ये था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहाँ पे कोई गारंटी की बात ना होती। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, हमें देनी है इसको गारंटी। तो गारंटी कितने की दी गई है यहाँ पर, गारंटी इसको दी गई है 1,00,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसको कितने रुपए की कमी रहेगी यहाँ पर, 10,000 की, इसको 10,000 दे देंगे तो इसके कितने हो जाएंगे 1,00,000। अब गारंटी दी कितने है, इसने दिए, तो इसके इसमें से अकाउंट में से कम कर देंगे कितने 10,000, तो इसके कितने हो जाएंगे 50,000, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 30 रहेगा। तो ये थी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज शॉर्ट ऑफ गारंटीड अमाउंटिंग बाय कितने रुपए से। वो कह रहा है कि सविता का जो प्रॉफिट जो कितने रुपए से शॉर्ट पड़ा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो सविता का जो प्रॉफिट शेयर का डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो रहा है वो शॉर्ट पड़ा था हमारा 10,000 रुपीज से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। फिर मैं बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर 5 की, द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंटिंग। तो हमारा जो गारंटी अमाउंटिंग का प्रॉफिट निकल कर आया वो कितना है 50, 1,00,000 और 30,000, 50, 1,00,000 और 30,000। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाइपोथेटिकल का इस तरीके से सॉल्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा जब जाके सॉल्यूशन होगा इसका। 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10। 400 के रुपए, 400 शेयर हैं और शेयर की एक की वैल्यू कितनी है 10 रुपए। कहता है कि 8 रुपए पर शेयर कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर ऑन फॉर फीचर दी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कह रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा। अगर मैं इसका एक डायरेक्ट तरीका बता दूं तो डायरेक्ट तरीका क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगा वो किससे होगा, हमेशा कोल्ड अप वैल्यू से। तो कोल्ड अप वैल्यू कितनी है, कोल्ड अप है आपकी यहाँ पर 8 रुपए, 400 शेयर हैं और 400 की मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है हमारा
₹3200। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल, अगर मैं डायरेक्ट तरीके से बताऊं। लेकिन अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो जनरल एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल, जो हमारी अनपेड कॉल्स हैं। तो अनपेड कॉल्स कितनी है हमारी? ₹2 की। तो ₹2 यहाँ पर ये हो गया, ₹2 की। और यहाँ पर कितना हो गया? उसने टोटल मंगाए कितने हैं? ₹8। तो ये हमेशा किससे होता है? हमारा कोल्ड अप से। और बाकी हमारे पास आ कितने के होंगे? ₹6। तो ₹8 के हिसाब से फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो 8 इंटू में 8 इंटू में 400, फिर भी यहाँ पर कितना निकल कर आता है? हमारा 3200 आंसर निकल के आता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, क्या कहता है? जाइल लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि 700 शेयर हैं और हमने इशू कितने पर किया है? ₹11 पर। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितने हैं? ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। फर्स्ट एंड फाइनल पर ₹3 है। ऑन फॉर फीचर दी शेयर्स, और शेयर फॉर फीचर का अकाउंट पूछ रहा है। यानी कि आपसे इस बार कौन सी अमाउंट पूछ रहा है? इस बार इसमें ये वाली अमाउंट पूछना चाह रहा है आपसे, ये वाली। तो देखे कैसे होगा? ₹5 किस पर है? अलॉटमेंट पर है। ₹3 किस पर है? फर्स्ट एंड फाइनल पर है। बाकी रिमेनिंग कितने होंगे? 5 और 3 8 और 3 11 क्या हो जाएंगे? हमारे एप्लीकेशन पर पैसा हो जाएगा। अब एप्लीकेशन पर पैसा जो आया है वही आपसे फोरफिट किया जाएगा। भाई आपने जितना पैसा यहाँ पर कंपनी में जमा करा दिया वही तो पैसा आपसे फोरफिट किया जाएगा, जबरदस्ती आपके पास तो आया नहीं जाएगा। तो ₹3 के हिसाब से हमारे पास शेयर कितने हैं? 700। तो अगर मैं इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 700 से, तो मेरा आंसर कितना आता है? 2100, ये वाली अमाउंट। तो ऑप्शन डी इसका ऐसे हो जाएगा। तो अब कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? रोहित लिमिटेड इशूड 2000 shares of 9% debentures of 100 each at a premium of, sorry, at 95 per debenture। यानी कि ये किस पर इशू किया हमने? डिस्काउंट पर इशू किया है। ठीक है, बस इतना रफ कर देता हूँ। चलिए, 9% डिबेंचर्स विल बी क्रेडिटेड टू। अब एक चीज आपको पता होगी कि जो भी हमारा 9 डिबेंचर अकाउंट होगा या कैपिटल अकाउंट होगा वो हमेशा किससे होता है? हमारा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है हमारी? 100 है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने 95 पे इशू करा है, 95 या 90 पे इशू करा है, या 100 पे करा है, या 100 पे करा, यानी कि 110 पे किया। तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू में कितने डिबेंचर्स हैं हमारे? 2000। तो 2000 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपए से क्या हो जाएगी? हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको बड़े ध्यान से देखना, इनकरेक्ट बताना जो गलत है। तो पहला पॉइंट आपको इससे बताने के लिए पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज एंड नोट एन अप्रोप्रिएशन। बिल्कुल सही बात है। जो हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देंगे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाएगा। बिल्कुल ये सही बात है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है? डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो डिबेंचर हम कितने पर इशू कर सकते हैं? डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, पार पर भी इशू कर सकते हैं, और प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट इसमें ये भी ठीक है। डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ये भी ठीक, ये हमारा गलत है। डिबेंचर होल्डर्स के पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, ये तो हमारा सही है, ये भी सही, ये भी सही है। डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, तो डिबेंचर कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स में। तो ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। मतलब सही तो है, लेकिन अगर इनकरेक्ट की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? इसमें इनकरेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अमन, आधार एंड अवनीश, अविनाश कह लो, वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन द 3:2:1, 3:2:1 की रेशो है। अविनाश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अविनाश यहां से रिटायर हो जाता है फ्रॉम द फर्म
ऑन 1 जुलाई 2022 ऑन द डेट ऑफ Avinash retirement, the balance sheet showed a debit balance of 1,20,000 in profit and loss account. For calculating the amounts payable to Avinash, this balance will be transferred to, क्या होगा, debited to side of capital account of Aman, Aadhar and Avinash in old profit sharing ratio. जितने भी हमारे तीनों पार्टनर हैं, ए है हो गया, अमन हो गया, और आधार हो गया, और अविनाश हो गया, तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर की लिया जाएगी यहाँ पर ओल्ड रेशो हो जाएगी, और उसमें क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर इनके डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा लॉस है, तो डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलिए, निधि, कुणाल एंड कबीर तीन पार्टनर है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, 2:1:2। कुणाल रिटायर्ड एंड द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाज 80,000। उसका बैलेंस कितना था, 80,000 का बैलेंस था, ठीक है। निधि एंड कबीर एग्रीड टू पे हिम 1 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कुणाल एग्रीड टू, कुणाल शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट वाज, भाई 1,80,000 रुपए तो उसकी क्या है, कैपिटल होगी 80 के, और उसको दे रहे हैं कितना, 100 के, यानी कि 1 लाख दे रहे हैं, तो 20,000 किस नाम से दे रहे होंगे, उसके गुडविल का हिस्सा दे रहे होंगे, किस नाम का दे रखे होंगे, उसका गुडविल का हिस्सा दे रहे होंगे, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, असर्शन और रीजन, बहुत ध्यान से पढ़ना है। असर्शन में क्या कहा गया है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, बिल्कुल सही बात है, गुडविल हमारी एक कैसी एसेट होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। रीजन में क्या कहा गया है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही बात है, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स की कमानी किसकी वजह से मिलता है, हमारा गुडविल की वजह से मिलता है। अब इसमें क्या कहता है, असर्शन भी ठीक है, हम अगर मैं बात करूं असर्शन भी ठीक है, और इसका रीजन भी ठीक है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन ये कौन सा है, ऑप्शन सी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, क्या कहा गया है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 7:1। ए विड्रू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 12 lakh at the beginning of each quarter. Interest on drawing is charged 6% per annum. The journal entry for charging interest on drawings at the end of year will be, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसके अकाउंट में क्या किया जाएगा, हमारा यहाँ पर डेबिट किया जाएगा, कितना 1,800 रुपये हमारा क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर ब्याज निकल कर आएगा। देख लीजिए 12 चौक 48,000 बनता है, और 48,000 का कितने परसेंट के हिसाब से, 6%, ठीक है। और एवरेज पीरियड कितना लेना हमने, 7.5 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 12, तो ये जीरो कटेगी 3 जीरो से, ये 3 जीरो कटेगी 2 से, 24, 24 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा, 1,800 रुपये। चलिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। जो हमारे पास ऑथराइज होती है, अथॉरिटी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम ऑथराइज्ड कैपिटल। 13 में क्या कहा गया है, जिंकी लिमिटेड फॉरफिटेड इज 100 issued at a premium of 20 for non payment of first call 30 per share and final call of 30, कितना हमारा 10 रुपए पर शेयर। फर्स्ट कॉल पर 10 रुपए 30 रुपए मंगवाए हैं, जो कि वो नॉन पेमेंट है, और 10 रुपए भी क्या है हमारे फाइनल कॉल पर नॉन पेमेंट है। कहता है द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी रीइशूड। तो मिनिमम का मतलब क्या है भाई, आपसे 100 रुपए का डिवेंचर है, डिवेंचर नहीं शेयर है, जिनमें से आपसे 60 रुपए मंगवा लिए गए हैं, तो 40 नहीं आए हैं, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्काउंट यही हो जाएगा, कितना हमारा 40 रुपए, 40 रुपए। अगले में क्या कहा गया है, अगले में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14, अक्षिता एंड अनुराग आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है हमारी 2:1। अक्षत इज एडमिटेड इन द फर्म 1/10 इन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहां पर हम शेयर निकाल लेते हैं इनका, अक्षिता, अनुराग
अनुराग के बाद तीसरा पार्टनर कौन है आया है यहाँ पर? अक्षिता, अक्षिता नहीं सॉरी अक्षत। इनकी ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो हो जाएगी हमारी 2/3 और 1/3, इसका कुछ नहीं। न्यू रेशो तो इसका कितना हो जाएगा? ये तो इसका तो दे ही रखा है 1/3, 2/3 माइनस 1/3 का 2/3 और इसका 1/3 माइनस 1/3 का 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 9, एलसीएम 9 हो जाएगा। 3 2 6 माइनस 2, तो 4/9, इसका 9 एलसीएम 3 माइनस 1, 2/9 और इसका बराबर कर देंगे 3 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 3/9। तो 4 2 और 3, 4 to 3 मतलब ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? तो हमारा ये भी चला जाएगा, पार्टनर्स लोन चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसका हमारा? ऑप्शन सी, सॉरी जनरल रिजर्व नहीं जाएगा इसमें, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा। तो 1 सेकंड और 4, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पी क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? 4:3:1। पी की डेथ होगी 1 सितंबर 2022 को, ऑन द डेट ऑफ पीस डेथ। जो उसका जो अमाउंट होगा वो देख लेते कितना भाई, 80,000 है, वर कैलकुलेटेड। अच्छा उसका 80,000 ही कैलकुलेट किया गया है। पी शेयर प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर कैलकुलेटेड एज कितना? 80,000। पी शेयर प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड, तो पी का कितना है? 80,000 है, ठीक है। 80,000 का कितना करना है हमने? 4 में 4 3 7 और 1 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 40,000 रुपए, ठीक है। तो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। लास्ट है ये, लास्ट आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब हमारे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसका भी ऑप्शन ऑप्शन का आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में। धन्यवाद।